चलो ठीक है, स्टार्ट कर रहे हैं। लास्ट क्लास मेरे ख्याल में जाते जाते ये वाला क्वेश्चन आखिरी हुआ था आप लोग का, ठीक है। और सेम ही थीम सेम ही आइडिया पे बेस्ड ये वाला क्वेश्चन है। एक बार गो थ्रू करूं और ट्राई करूं। चलो देखो, एक बार है वही वाला क्वेश्चन, एक बार देख के जो है वो थोड़ा सा घबराहट हो जाता है, पता नहीं क्या पूछ लिए। इस 1/x को ना ब्रैकेट के अंदर ले चलो तो आपको दिखेगा ऐसा कुछ कि x log x का होल स्क्वायर अपॉन x, और सेकेंड पार्ट में आ जाएगा मेरे ख्याल में प्लस 2 टाइम्स ऑफ log x बाई x, और होल थिंग इनटू रहना चाहिए आपके पास में e पावर x dx। ये वाले में मेरे को लगता है कि x कट जाएगा और अगले स्टेप में ये आपको दिखेगा ऐसा कि इंटीग्रेशन हो log x का होल स्क्वायर प्लस 2 log x अपॉन में x, ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पर रहेगा आपके लिए e पावर x dx। ठीक है, अब इसके अंदर में देखो थोड़ा ध्यान से सोचने से एकदम एक क्लियर फीलिंग है कि इसको यदि आप fx मान के चलते हो तो ये ऑब्वियसली आपका f डैश x लिखा हुआ, और इस सिचुएशन में आपका आंसर हो जाएगा e पावर x इंटू एफ एक्स होना चाहिए, hence it will be log x का होल स्क्वायर प्लस c। ये आपका आंसर। देखो अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, इसको मैंने कोई वैसे एमटी नाम तो नहीं दिया है, लेकिन ये अपने आप में जो है वो एक अलग ही कैटेगरी का क्वेश्चन है। ठीक है, इसके पहले आप एक नोट लिख लो, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन टेकिंग log x equals to t, questions based on taking log x equals to t and converting the situation into application of MT21, taking log x equals to t, मैं लिख भी देता हूं, taking log x is equals to t and converting the situation into MT21 and converting the situation into MT21, क्योंकि ये एक बहुत ही मतलब पिक्यूलियर सिचुएशन है। ठीक है, और ऐसा आप 3 क्वेश्चन अभी बैक टू बैक देखोगे, ध्यान से इसको देखना। ठीक है, इसको देखने से वैसे आपको लगेगा कि यार डायरेक्टली ही कुछ हमको ट्राई कर लेना चाहिए, और डायरेक्टली ट्राई करने से वैसे सच बताऊं तो आ भी जाता है। इसमें अगर आप इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स लगाते हो तो थोड़ी देर बाद में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, लेकिन वो जो रास्ता है उसमें कैलकुलेशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड फंसेगा आप लोग के। ठीक है, तो ऑन कॉन्ट्रेरी आप एक काम यहाँ पर क्या कर सकते हो, देखो यू कैन स्टार्ट लाइक दिस कि लेट log x इज इक्वल्स टू t, डिफरेंशिएट करोगे तो आपको मिलेगा 1/x dx इज इक्वल्स टू dt। एक बार लिखना मत, पहले सुन लेना अच्छे से। स्टार्ट करेंगे log x इक्वल्स टू t मान के, डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा 1/x dx इक्वल्स टू dt। लेकिन आप सरप्राइजिंगली देखोगे कि क्वेश्चन के इंटीग्रैंड के अंदर में कहीं पर भी ये x है ही नहीं, तो x अगर यहाँ पर नहीं है तो इसको तो dx के साथ में कैरी करके फायदा नहीं है। अब आप क्या करोगे अगले स्टेप में, जनरली हम ये नहीं करते हैं कोई भी क्वेश्चन में, जनरली ट्रायल यही रहता है कि ठीक है डिफरेंशिएट करके जो भी आया वो पहले से इंटीग्रैंड में रहे और सब्स्टिट्यूट करते टाइम रिप्लेस हो जाए। लेकिन दिस इज वन ऑफ द सिचुएशन जिसमें x आएगा, फिर भी हम इसी को यूज करेंगे बाय सेंडिंग x ऑन द राइट हैंड साइड, और ऐसा कुछ दिखेगा आपको। देखो कि dx इक्वल्स टू यू विल फेस x dt, लेकिन वापस से सब्स्टिट्यूशन का आइडिया यही कहता है कि पूरे इंटीग्रेशन का जो वेरिएबल है आपको वो आपको चेंज करना है, और चेंज करके आप किस में कन्वर्ट करने का ट्राई कर रहे हो, उसको t में। तो ये x जो है वो dt के साथ में भी रख के फायदा नहीं है, तो आपको इस x को भी क्या करना पड़ेगा, इन टर्म्स ऑफ t आपको चेंज करना पड़ेगा। अब चेंज करने का जो तरीका है वो बहुत अनोखा है, उसको थोड़ा समझने का ट्राई करना कि log x इक्वल्स टू t का मतलब है, एक तरीके से मैं सोचूं तो log ऑफ x बेस e इक्वल्स टू t, और इसका ओवरऑल जो एक्सपोनेंशियल मीनिंग था वो यही था कि e के पावर में t रेज करने से क्या आना चाहिए, x आना चाहिए। ठीक है, तो x का वैल्यू आपको चेंज कर करके वैसा मिल जाएगा, और यहाँ से आपका जो ये स्टेटमेंट है दिस विल चेंज इनटू dx इज इक्वल्स टू e टू द पावर t dt। ठीक है, क्लियर मेरे ख्याल में। अब क्या है कि आप सब्स्टिट्यूशन को यूज करो तो dx हट के आपके पास में क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ, उसके जगह पर मेरे ख्याल में e पावर t dt, और बाकी जो इंटीग्रेंड का पार्ट बचा हुआ है उसमें आप log x इक्वल्स टू t बिठा सकते हैं। तो बिठाने से आपको क्या मिलेगा, सोचो ये वाला पार्ट मेरे ख्याल में हो जाएगा 1/t,
और वो वाला पार्ट मेरे ख्याल में हो जाएगा -1/t²। इसको अब यदि थोड़ा ध्यान से मैनिपुलेट करोगे या सिंप्लीफाई करोगे तो ये देखने में ऐसा हो जाएगा कि दिस इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ e⁻t को आप यहीं पर रहने दो, ठीक है, और यहां पर आपके लिए इसको आप मान के चलो अपना fx और प्लस -1/t² को कंबाइन कर दो आप, तो ये हो जाएगा आपका f', ठीक है। और यहां से डायरेक्टली आप फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो वही MT21 का कि e⁻t इंटू fx आप मानोगे यहाँ पर 1/t को, तो ये वाला और प्लस और t आपने माना था log x को, तो उसके हिसाब से ये हो जाएगा e⁻log x इंटू 1/log x प्लस c। अब ये जो e⁻log x वाला सिचुएशन है इसमें यहाँ भी e है, log के बेस में भी e है, तो ओवरऑल वी कैन से कि वो कटवर्ट के हट जाएगा और ये बन जाएगा आपके लिए x डिवाइडेड बाय log x प्लस c, ठीक है। मैं फिर बोलूंगा कि डायरेक्टली अगर इस वाले पार्ट पे आप इंटू 1 सोच के IB पे लगाते हो ना तो भी आपका आंसर तो आ जाएगा, लेकिन जितना सिंपल ये बैठा है ना उतना सिंपल वो नहीं बैठेगा, वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ठीक है मेरे ख्याल में। करो फटाफट कॉपी कर लो, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब ये तीनों क्वेश्चन क्या है, सेम ही आइडिया पे बेस्ड है। हाँ, ये वाला क्वेश्चन भी वैसा ही है, इसमें भी आप स्टार्ट ऐसे करो, देखो कि लेट log x इज इक्वल्स टू t, तो यहां से आपको मिलेगा 1/x dx इज इक्वल्स टू dt। x को शिफ्ट करो तो आपको मिल जाएगा dx इज इक्वल्स टू एक बार के लिए x dt, लेकिन x और dt को साथ में टॉलरेट कर नहीं पाओगे आप, तो यहां से आप चेंज करोगे कि बेस में कुछ नहीं है तो मतलब मन में मान के चलोगे कि e है, और इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट सोचोगे तो e के पावर में t चढ़ाने से x आना चाहिए, ठीक है। तो वो वाला चीज अपन यूज कर लेंगे यहाँ पर, दिस विल बिकम dx इज इक्वल्स टू आई थिंक e⁻t dt ऐसा। फिर जब रिप्लेस करोगे तो मेरे ख्याल में dx हट जाएगा और उसके जगह पर आना चाहिए e⁻t dt, और बाकी जो पार्ट है आपका उसको लगाने के लिए मेरे ख्याल में ऐसा कुछ हो जाएगा कि इंटीग्रेशन ऑफ ब्रैकेट के अंदर में log x को आपने माना था t, तो ये हो जाएगा मेरे ख्याल में log t, और ये वाले पार्ट का 1/log x का ये हो जाएगा मेरे ख्याल में प्लस 1/t, ठीक है। और यहाँ क्लियरली देख सकते हो कि इसको यदि आप अपना fx मान के चलते हो तो ये आपका f'(x) हो गया, ठीक है। और डायरेक्टली ही आपका आंसर ऐसा हो जाएगा, देखो दिस इज इक्वल्स टू e⁻t इनटू log t प्लस c। फिर से t को रिप्लेस करोगे log x से तो e⁻log ऑफ x इनटू log ऑफ log x प्लस c, ठीक है। और इस वाले पोर्शन का आंसर सिंप्लीफाई होकर फिर से हो जाएगा x और ब्रैकेट के अंदर में log x प्लस, ये फाइनल आंसर है, ठीक है। करो कॉपी करो फटाफट। देखो इनडेफिनिट इंटीग्रेशन का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, इस पे आप 5 स्टार लगा सकते हैं, वैसे तो क्वेश्चन ठीक ठाक ही है लेकिन आया हुआ है बहुत बार ये वाला, और अगेन रिपीट होने का भी चांसेस है इसका। इसमें भी सेम ही आइडिया लगेगा आपके, आप ऐसे बिगिन करो कि लेट log x इज इक्वल्स टू t, तो 1/x dx इज इक्वल्स टू एक बार के लिए dt। वापस से वही आर्ग्यूमेंट के सेंस x नहीं है मेरे पास में तो इसको स्विच करना पड़ेगा, तो dx इक्वल्स टू हो जाएगा आपके लिए x dt एक बार के लिए, बट x और t साथ में नहीं हो सकता, तो dx इक्वल्स टू ये हो जाएगा e⁻t dt। अब e⁻t कैसे आया, तो बाकी जैसे क्वेश्चंस में आ रहा था वैसे ही इसमें भी आ रहा है, log x to the base e equals to t, this implies e⁻t equals to x। फिर इसको जब यूज करोगे तो dx हट जाएगा यहाँ से, उसके जगह पर आ जाएगा मेरे ख्याल में e⁻t dt ऐसे, और अंदर आपके पास में होगा t डिवाइडेड बाई आई थिंक 1 + t का होल स्क्वायर, 1 + t का होल स्क्वायर, इस टाइप से। ऐसे सिचुएशन से काफी अच्छे क्वांटिटी में हमने डील कर रखा था इसी आइडिया के बिगिनिंग में, MT21 के बिगिनिंग में। तो इंटीग्रेशन ऑफ e⁻t को ऐसे ही रहने दो, और जहां तक इस वाले एक्सप्रेशन का बात है तो आप नीचे तो 1 + t का होल स्क्वायर ही रखो, कोई इशू नहीं है। ऊपर ऐसा कर लो कि t + 1 और -1, फिर 2 फ्रैक्शन में तोड़ दो इसको, तो फर्स्ट फ्रैक्शन में आई थिंक एक t + 1 ऊपर नीचे कट जाएगा एंड यू विल हैव 1/1 + t, और सेकेंड वाले में प्लस इधर कॉमन ही ले लो, -1 ये हो जाएगा आई थिंक 1 + t का होल स्क्वायर, ऐसा कुछ, ठीक है, ब्रैकेट बंद। और यहाँ पर रहेगा आपके पास में e⁻t और यहाँ पर dt। फिर यहाँ से वही चीज कि ये हो गया आपका e⁻x और ये वाला आपका हो गया
एफ एक्स और ये एफ डैश एक्स, ठीक है। तो आपका आंसर आ जाएगा ई टू द पावर टी इंटू 1/1 प्लस टी प्लस सी, दिस इज इक्वल्स टू, मेरे ख्याल में टी को अब आप रिप्लेस कर सकते हैं log x, सो e टू द पावर यहाँ पर log x इंटू में 1/1 प्लस log x प्लस, फिर इस पार्ट का फाइनल आंसर x, सो फाइनल आंसर आपका हो जाएगा x डिवाइडेड बाई 1 प्लस log x प्लस, ये आंसर है। देखो नेक्स्ट हेडिंग लिखो आप लोग, ये हो गया डेफिनेट इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन, ठीक है। अभी देखो एक बार बोर्ड की तरफ, आज के क्लास में जो डेफिनेट इंटीग्रेशन हम पढ़ेंगे ना, ये आप समझो कि 99% जो है वो आपके इंडेफिनेट इंटीग्रेशन का ही रिवीजन होगा, ठीक है। अभी वो कैसे होगा, वो जब क्वेश्चंस आएगा तब आपको समझ में आ जाएगा। एक बार पहले ध्यान से थोड़ा सुन कि ये होता क्या है और कैसे कैसे हम इससे डील कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसका डेफिनेशन, अभी तक जो इंटीग्रेशन आप फेस करते थे वो ऐसा होता था कि इंटीग्रेशन ऑफ सम इंटीग्रेंड और यहाँ dx लिखा हुआ रहता था, ना यहाँ कोई नंबर होता था और ना यहाँ कोई नंबर होता था। लेकिन अब से क्या होगा, जब आप डेफिनेट इंटीग्रेशन फेस करोगे तो इंटीग्रेशन देखने में आपका इस टाइप का आएगा। देखो कि इंटीग्रेशन का सिंबल रहेगा, नीचे कोई ना कोई नंबर होगा, ऊपर कोई ना कोई नंबर होगा, बीच में आपका इंटीग्रेंड रहेगा और यहाँ पर आपका क्या रहेगा dx। इस एक्सप्रेशन को बेसिकली बोला जाता है डेफिनेट इंटीग्रेशन, पहला बात। दूसरा बात कि नीचे लिखा हुआ जो नंबर है उसको बोला जाता है लोअर लिमिट और ऊपर लिखा हुआ जो नंबर है उसको बोला जाता है अपर लिमिट। ये हो गया दूसरा बात। नेक्स्ट है कि देयर आर 3 मेथड्स ऑफ सॉल्विंग सच क्वेश्चन, मतलब डेफिनेट इंटीग्रेशन को टैकल करने का ओवरऑल हमारे सिलेबस में 3 तरीका होगा। सबसे पहला तरीका है कि डेफिनेट इंटीग्रेशन बाय हेल्प ऑफ इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, जिसमें हम आज ही बात कर लेंगे पूरा का पूरा। नेक्स्ट है डेफिनेट इंटीग्रेशन बाय हेल्प ऑफ सब्स्टिट्यूशन, इस पे भी अगर टाइम परमिट किया तो आज ही बात करेंगे, ज्यादा क्वेश्चन इसका है नहीं, कोई 3-4 ही क्वेश्चन है आपकी किताब में। और डेफिनेट इंटीग्रेशन बाय हेल्प ऑफ प्रॉपर्टीज, इसमें हम आने वाले क्लासेस में बात करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि डेफिनेट इंटीग्रेशन बाय हेल्प ऑफ इंडेफिनेट इंटीग्रेशन कैसे परफॉर्म होता है। तो देखो डेफिनेट इंटीग्रेशन बाय हेल्प ऑफ इंडेफिनेट इंटीग्रेशन, इसके लिए क्या करना होता है कि पहले अप्लाई द आइडिया ऑफ इंडेफिनेट इंटीग्रेशन। जो भी कुछ क्वेश्चन है आपके पास में, आपको वो देख के इन्फिनिटी का जो भी आइडिया क्लिक कर रहा है, ठीक है ना, इंडेफिनेट इंटीग्रेशन का, आप वो उस सिचुएशन में अप्लाई करो। फिर से वापस से खुद को रिपीट करता हूँ, क्वेश्चन देख के इंडेफिनेट इंटीग्रेशन का जो भी आइडिया आपको उस मोमेंट क्लिक कर रहा है, वो आइडिया आप उस पर अप्लाई कर दो, अपने इंटीग्रेशन को कंप्लीट कर लो। इंटीग्रेशन कंप्लीट करने के बाद में आपको ये वाला रूल लगाना है। अब ये वाला रूल क्या है, तो इस टाइप का क्वेश्चन आएगा आपके पास में, स्मॉल एफ एक्स का जब आप इंडेफिनेट के आइडिया से इंटीग्रेशन कंप्लीट कर लोगे तो कोई ना कोई तो आंसर आएगा ना आपके पास में, और साथ में एक प्लस सी रहेगा। क्लियर मेरे ख्याल में। उसके बाद में करना क्या होता है कि ये जो अपर लिमिट और ये जो लोअर लिमिट है ना, उसको ऐसे ब्रैकेट लगा के ऐसे लिखना होता है फर्स्ट ऑफ ऑल। और नेक्स्ट स्टेप में क्या करना होता है वो मैं आपको थोड़ा दिखाता हूँ कि ये जो भी आपका अपर लिमिट है उसको एक बार आप अपने आंसर में पुट इन करो। तो एफ के अंदर में आप बी डालोगे, साथ में आपके पास में प्लस सी रहेगा, माइनस आपको लोअर लिमिट डालना है तो आप एफ के अंदर में फिर से एक बार ए डालोगे और प्लस सी रहेगा आपके पास। जब इस चीज को फर्दर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये विल सी कि इसका आया हुआ कांस्टेंट और इसका आया हुआ कांस्टेंट कैंसिल हो जाता है एक दूसरे से, और लास्ट में आपके पास में एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए बचेगा। अभी ये देखने में अजीब लग रहा होगा, बट बेसिकली ये वाला जो चीज है ये कोई ना कोई नंबर होता है, और ये वाला चीज भी अल्टीमेटली कोई ना कोई क्या होता है, नंबर होता है, और उन दोनों नंबर का जो डिफरेंस है वो आपका आंसर हो। इससे एक चीज और समझना कि डेफिनेट इंटीग्रेशन के किसी भी आंसर में लास्ट में कभी भी आपको प्लस सी नहीं मिलेगा। जैसे इनडेफिनेट में हर बार आपको एक प्लस सी मिलता था ना, डेफिनेट इंटीग्रेशन में क्या होता है कि वो प्लस सी हमेशा कैंसिल आउट हो जाता है, पहला चीज। दूसरा चीज की डेफिनेट इंटीग्रेशन का सारा आंसर लास्ट में जाके कोई ना कोई वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। और इसका कुछ एरिया वेरिया का भी बात है, बट वो आज नहीं करते हैं, आज एक बार पहले क्वेश्चंस को थोड़ा सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्लियर मेरे ख्याल में यहाँ तक। एक दो क्वेश्चन में करके दिखाता हूँ। जैसे सपोज कि इसका फर्स्ट वाला पार्ट देखो, ठीक है। एक बार कॉपी मत करना, एक बार मेरे को ये दो पार्ट करते हुए आप देखो और उसके बाद में फिर कॉपी कर लेना। एक बार फर्स्ट पार्ट पे फोकस कर रहा है। आप मेरे को बताओ कि इंडेफिनिट के कौन से आइडिया से इसको सॉल्व कर सकते हैं। डायरेक्ट इंटीग्रेशन हो सकता है कि पहले एक्सपैंड करना होगा, मुझे लगता है कि एक्सपैंड करना होगा क्योंकि लीनियर तो है नहीं, ठीक है ना, पावर 3 है। तो चलो एक्सपैंड करो, क्या हो जाएगा सोचो। इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 एक्सपैंड करने पे मेरे ख्याल में 2x क्यूब का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर b स्क्वायर और प्लस मेरे ख्याल में 2ab, तो 2 टाइम्स ऑफ 2x क्यूब टाइम्स ऑफ मेरे ख्याल में 3 पूरा ब्रैकेट में इनक्लूज, और यहाँ आ जाएगा मेरे ख्याल में dx।
लिमिट्स को ऐसे लिखते जाओ 0 to 1। इसको सॉल्व करने पे आ जाएगा शायद से 4x to the power 6, यहाँ से मेरे ख्याल में 9 और यहाँ से मेरे ख्याल में 2 2 4 4 3 12, तो 12 टाइम्स ऑफ x का क्यूब dx। अब क्या है कि इंडेफिनिट के आइडिया से इंटीग्रेशन को पहले खत्म कर लो, तो इंडेफिनिट के आइडिया से इस पार्ट का इंटीग्रेशन क्या होगा सोचो, मेरे ख्याल में 4 इंटू बोलो x टू द पावर 7/7। नेक्स्ट पार्ट का क्या होगा सोचो, 9 कांस्टेंट है और साथ में 1 है, तो 1 का इंटीग्रेशन x। फिर ये वाले में मेरे ख्याल में 12 ऐसे ही रहेगा, x टू द पावर बोलो 4/4 ब्रैकेट बंद, और लिमिट्स आपका कहां से कहां तक, मेरे ख्याल में 0 से लेके 1 तक। यहां तक समझ में आया। इनफैक्ट प्लस से आपको इंडेफिनिट के आंसर में भी डालना ही नहीं है कहीं पर। और एक और चीज, इंटीग्रेशन का सिंबल आप तब तक लगाते रहोगे जब तक आपने इंटीग्रेशन किया नहीं। एक बार जब आपका इंटीग्रेशन हो जाता है तो फिर ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट लगा के लोअर लिमिट नीचे अपर लिमिट ऊपर, और लिमिट्स भी आपको तब तक लिखना है जब तक आपने लिमिट्स को इसमें यूज नहीं कर लिया है। अभी अब अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, देखो अपर लिमिट कितना है हम लोग का 1 को एक बार पुट इन कर दो आप, तो क्या होगा सोचो 4/7 इंटू मेरे ख्याल में 1/7 प्लस 9 इंटू 1 और प्लस 12 और 4 का कट के शायद 3 हो जाएगा, ठीक है। तो इस पार्ट में आपके पास में आ जाएगा प्लस 3 इंटू 1 के पावर में 4 माइनस, जब आप 0 डालोगे तो सोचो कोई भी पार्ट में कुछ भी बचेगा क्या, 0 डालने के बाद में क्या होगा देखना, ये वाला पार्ट भी 0 हो जाएगा, ये वाला पार्ट भी 0 हो जाएगा और ये वाला पार्ट भी 0 हो जाएगा, तो 0 प्लस 0 प्लस 0, तो ऑल टुगेदर सब वैनिश। यहाँ से बचेगा आपके पास में 1/7 का मतलब 1, तो बेसिकली 4/7 प्लस 9 और प्लस 3, और वहां से सब कुछ गायब, तो लिखने का कोई मतलब नहीं बनता है। 9 प्लस 3 मेरे ख्याल में 12, सो 4/7 प्लस 12 और 7 इंटू 12 मेरे ख्याल में कितना 84, और 84 प्लस 4 88, तो 88/7 ये आपका आंसर, ठीक है। देखो एक बार सोचो अच्छे से कि ये पूरा क्लियर है कि नहीं क्लियर, और आने वाले सारे क्वेश्चंस में जितना भी आइडिया हमने पास में सीख रखा है ना, एक एक दो दो एग्जांपल सबका है, सारा इंडेफिनिट का आइडिया आपका रिपीट हो जाएगा। बस करना आपको ये है कि पहले इंडेफिनिट से इंटीग्रेशन करो खत्म, और लास्ट में जो भी आपको लग रहा है कि ये आपका फाइनल आंसर है, उस आंसर पे एक बार अपर लिमिट और एक बार लोअर लिमिट और वहां से सॉल्व कर लो, ठीक है। चलो इसका सेकेंड पार्ट ट्राई करते हैं। सेकेंड पार्ट देखो, सेकेंड पार्ट आपको लग रहा है कि डायरेक्टली फॉर्मूला बिठा सकते हो शायद, हाँ क्या हो जाएगा बताओ, एक बार लिख भी देता हूँ 3 से 5। अच्छा इसको पढ़ा ऐसे जाता है, हाँ इंटीग्रेशन फ्रॉम 3 to 5 लोअर से अपर, तो इंटीग्रेशन ऑफ 3 to 5 1 बाई क्या 1 प्लस 3t और यहाँ पर dt, तो डायरेक्टली ही आंसर क्या हो जाना चाहिए आपका log mod 1 प्लस 3t, ठीक है, और इंटू 1/3 प्लस सी मत लिखो इग्नोर मारो, और लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक है बताओ 3 to 5। तो फर्स्ट आप क्या पुट करोगे इसके अंदर में 5 आई थिंक। अच्छा एक और चीज सुनो कि इस टाइप का जो कांस्टेंट है इसको बार बार कैरी करने की कोई दरकार नहीं, उठा के सीधा बाहर फेंक दो एक बार, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा देखो 1/3, फिर एक ब्रैकेट के अंदर में एक बार फिर कर्ली ब्रैकेट लगा के अपर लिमिट डाल दो, मेरे ख्याल में लॉग ऑफ कितना हो जाएगा सोचो, लॉग मॉड 1 प्लस 3 5 15 ब्रैकेट क्लोज, माइनस लोअर लिमिट डालेंगे एक बार तो क्या हो जाएगा सोचो, लॉग मॉड 1 प्लस, ये एक सेकेंड 1 प्लस 3 इंटू 3 कर्ली ब्रैकेट क्लोज, ये भी क्लोज, दिस इज इक्वल्स टू 1/3 15 प्लस 1 का आंसर 16, और अब मॉड का दरकार नहीं क्योंकि पॉजिटिव नंबर है, और माइनस यहां से कितना आ जाएगा 10। अच्छा लॉग का डिफरेंस वाला एक प्रॉपर्टी था कि डिवीजन में चला जाता है, तो क्या हो जाएगा सोचो 1/3 लॉग मॉड मेरे ख्याल में 6, अच्छा मॉड भी छोड़ो तो मॉड का भी कोई दरकार नहीं, 16/10। अच्छा फर्दर अगर कटता है तो काट लो, तो 1/3 कितना लॉग मॉड 8/5, ये लॉग 8/5 बस, लॉग 8/5 प्लस सी लगाना कि नहीं लगाना, नहीं लगाना, क्लियर मेरे ख्याल में ये वाला भी। इसको ट्राई करो, देखो ये क्या बोल रहा है आपको, ये बोल रहा है कि ऐसा ट्रू है कि का वैल्यू फाइंड करो, तो पहले आप इंटीग्रेशन कंप्लीट कर लो इसका, तो मेरे ख्याल में 3 इंटू x³ प्लस 2 इंटू x² प्लस k इंटू मेरे विचार में x, और लिमिट्स आपका हो जाएगा मेरे ख्याल में 0 से लेके 1 तक, दिस इज इक्वल्स टू 0, 3 3 गॉन 2 2 गॉन, 1 एक बार डालोगे तो कर्ली ब्रैकेट के अंदर मेरे ख्याल में 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर और प्लस k इंटू 1 कर्ली ब्रैकेट क्लोज, माइनस 0 डालने से मेरे ख्याल में 0
प्लस 0 और प्लस फिर से 0, दिस इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से 1 + 1 k, तो 2 + k इक्वल्स टू 0 एंड हेंस वी कैन से कि k इक्वल्स टू -2। ये आपका आंसर चलेगा। नेक्स्ट देखो, इस पे 2-3 स्टार लगा लो, ज्यादा नहीं। चल देखो यहाँ पे थोड़ा सोचना। -2। अच्छा आगे बढ़ रहे हैं यहां से, एक चीज थोड़ा ध्यान से सोचना है एक बार। मॉड x का बिहेवियर आपको याद था कि कैसे बिहेव करता था? एक डेफिनेशन था इसका कि दिस इज इक्वल्स टू, आप लेंगे x जब जब आपका इनपुट होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एंड आप लेंगे -x तब तब जब जब आपका इनपुट होगा नेगेटिव। इस टाइप का बिहेवियर था इसका। अब जब कभी भी किसी इंटीग्रेशन के सवाल में से मॉड चिपका हुआ आएगा ना, तो जब तक वहां पर मॉड एग्जिस्ट करेगा तब तक आप इंटीग्रेशन नहीं कर सकते उसका, ठीक है। मॉड हटाने के लिए आपको यूज करना पड़ेगा लॉजिक। अब लॉजिक क्या, उस चीज को थोड़ा ध्यान से समझ, ठीक है। इजी ही है, एक बार में समझ में आ जाना चाहिए। मॉड दिख रहा है, पहले एक बार फिर से क्लियर कर लेता हूं। जब तक मॉड दिखेगा, ये मॉड आपका चिपका हुआ रहेगा, तब तक आप इंटीग्रेशन अप्लाई कर सकते हो कि नहीं कर सकते? नहीं कर सकते हो। तो मॉड को पहले आपको हटाना पड़ेगा। मॉड हटाने के लिए हम इस वाली चीज को दिमाग में लेके चलेंगे, ठीक है ना। ये वाला चीज क्या बोलता है कि जब तक आपका इनपुट रहेगा पॉजिटिव, तब तक जो इनपुट है वो डायरेक्टली आपका आउटपुट हो जाएगा, और जब जब आपका इनपुट हो जाएगा नेगेटिव, तब तब क्या होगा कि एक्स तो निकलेगा ही निकलेगा, साथ में एक और एक्स्ट्रा क्या आएगा, माइनस साइन। क्लियर मेरे ख्याल में? अच्छा एक सेकेंड रुक, ठीक है। देखो तो आते हैं हम पहले सवाल पे। पहले सवाल में क्या है, आपको ये नोटिस करना होगा इस टाइप के क्वेश्चंस में कि लिमिट्स आपका कहां से कहां तक वेरी कर, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हैं लिमिट आपका 1 से लेके कहां तक वेरी कर रहा है, 3 तक वेरी कर रहा है। अब आप 1 से लेके 3 के बीच का कोई भी एक पॉइंट उठा लो, बोलो कोई एक नंबर। 2 उठा के मॉड वाले एक्सप्रेशन के अंदर में पटकूं तो 2 2 से कितना हो जाएगा, 4 - 1 कितना होगा, 3। पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? पॉजिटिव। तो अगर पॉजिटिव है इसका मतलब इस वाले टाइप का बिहेवियर होगा, चलेगा। और इस वाले टाइप का बिहेवियर होगा तो उस सिचुएशन में जो आपका क्वेश्चन है ना, एक्चुअली वो ऐसा ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। देखो कि इंटीग्रेशन 1 से 3, मॉड हटा दो बस क्योंकि पॉजिटिव है सब कुछ, इट विल डायरेक्टली बिकम 2x - 1 dx, और यहां से आगे तो डील कर ही सकते हो, ठीक है। एक बार मैं इसको कंप्लीट नहीं कर रहा हूं, लेट्स कम टू द सेकंड क्वेश्चन एज वेल। एक बार आप सेकंड क्वेश्चन में देखो कि लिमिट आपका कहां से कहां तक, 5 से 4 मत बोलो, 4 से 5 बोलो। कहां से कहां तक है बताओ, 4 से 5। पिक अ नंबर बिटवीन देम, 4.5, पुट इट इन द एक्सप्रेशन इनसाइड मॉड। नेगेटिव आएगा, और नेगेटिव आएगा तो बिहेवियर फिर कैसा होना चाहिए आपका, सेकंड वाला बिहेवियर होना चाहिए। आ रहा बात समझ? तो इस बार जो इंटीग्रेशन आप खोलोगे ना, वो ऐसा होगा कि 4 to 5 इट विल रिमेन एज इट इज, x - 5 विल ऑल्सो बी देयर, लेकिन देयर विल बी 1 एक्स्ट्रा माइनस। इसको कंसिडर करके इंटीग्रेशन कंप्लीट करें। आया बात समझ? अब आप इसको खत्म कर देते हैं, क्या हो जाएगा, 2 times x² और माइनस ऑफ 1 की जगह पर x। फिर यहाँ पर आई थिंक लिमिट विल बी 1 to 3, और 3 अगर डाल देते हो तो क्या आएगा सोचो, 2 तो कट ही गया शायद, 3 डालने पे आई थिंक 9 - 3, राइट। ये अपर लिमिट का इफेक्ट है, और माइनस ऑफ लोअर लिमिट अगर डालोगे तो आई थिंक 1 - 1 ही आएगा, इट विल बिकम 0, 9 - 3 का आंसर 6। ये आपका फाइनल आंसर चलेगा। ये चीज बढ़े आगे, यहां से कर लो, कॉपी कर लो अगर कॉपी कर रहे हो तो, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन, सॉर्ट तो कर ही दिया था, अब ये माइनस को अंदर ले लो, उसके अंदर इंटीग्रेशन कर दो। मेरे ख्याल में 4 to 5 और अंदर चला जाएगा आपकी 5 - x dx। इसके बाद में मेरे विचार में इंटीग्रेशन अगर आप करते हो, एक पार्ट हो जाएगा 5x - x²/2। इंटीग्रेशन कंप्लीट हो गया, तब स्क्वायर ब्रैकेट लगा के ये होना चाहिए 4 से 5। एक बार आप 5 डालो तो आई थिंक 5 × 5 25 - 25/2, और एक बार 4 डालूं तो 5 4 मेरे ख्याल में 20, और -4 का स्क्वायर 16/2, ठीक है। अभी ये वाला मेरे ख्याल में कितना हो जाएगा, बेसिकली 25/2 ही बचेगा शायद, और यहां से ये कट के शायद से कितना 8, 20 - 8 का वैल्यू 12, तो -12, और 25/2 का मतलब होता है शायद 12.5, राइट, -12, तो 0.5 या सॉरी 0.5 और या फिर चलेगा। अगला क्वेश्चन देखो, एक बार ट्राई करते हो तो खुद से ट्राई कर लो। चलो फर्स्ट वाला मैं बताता हूं।
ये तीनों ही जो है ना अपने आप में एक एक इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का आइडिया है, ठीक है ना। सबसे पहला वाला अगर आप देखोगे तो आपको याद आना चाहिए उस मोमेंट पे, पता है क्या, टू स्पेशल इंटीग्रल, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² माइनस a² वाला आइडिया। तो इसको मैं थोड़ी देर के लिए ऐसा करता हूँ कि ये वाले 2 को तो खींच के बाहर ले चलो और इंटीग्रेशन आपको मिल जाएगा 1 से 2, 1 डिवाइडेड बाय, सोचो इसको वी कैन राइट 2x का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। फॉर्मूला अगर रिकॉल करोगे तो इट वाज 1/2 से log mod x माइनस a अपॉन x प्लस, उसको अपन कैरी फॉरवर्ड करें तो 1/2 टाइम्स ऑफ 1 log mod x के जगह पर हमारे पास है 2x माइनस 1 अपॉन में 2x प्लस 1 क्लोज, और c एक बार नहीं लिखता हूं क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रेशन है, और ये आ जाएगा मेरे ख्याल में 1 से लेके 2, और एक और वी लव लीनियर के आइडिया की वजह से एक हाफ देना पड़ेगा मेरे को, ये समझ में आ रहा है। यहां तक तो सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, बाकी अपने पास में वी लव लीनियर की वजह से यहाँ अलग से एक हाफ लगा देता हूँ, ठीक है। तो 1 2 कट गया, हाफ कांस्टेंट तो बाहर ही फेंक दो उसको, और आपका सिंप्लीफाइड वर्जन जो है वो ये हो गया इंटीग्रल का 2x माइनस 1 अपॉन 2x प्लस 1, लिमिट्स आर फ्रॉम 1 to 2। यहाँ तक ठीक है मेरे ख्याल में। अब एक बार आपको 2 डालना और एक बार आपको 1 डालना, हाफ को बाहर ही छोड़ दो, अंदर आपको मिल जाएगा log mod, सोचो थोड़ा सा, 2 डालने से 4 माइनस 1 ना 3, और नीचे मेरे ख्याल में 5, तो यहां से आ जाएगा 3/5 माइनस ऑफ, यहाँ एक चीज देखो थोड़ा सा, या चलो देखो क्या सिंपली आ ही रहा है, 1 डालने से मेरे ख्याल में 1 ऊपर बचेगा और नीचे कितना बचेगा 3, तो यहाँ आ जाएगा आई थिंक 1/3, ठीक है। और फिर से log का सिचुएशन है, सब्ट्रैक्शन है, तो मेरे ख्याल में किस में चेंज हो जाएगा, ये डिवीजन में, तो ये हो जाएगा मेरे ख्याल में हाफ ऑफ log ऑफ, सोचो हाँ अल्टीमेटली वही रहेगा, एक बार मैं स्टेप्स दिखा देता हूँ, 3/5 अपॉन 1/3 राइट, सो उल्टा करने पे हाफ ऑफ log ऑफ आई थिंक 9/5, चलेगा, क्लियर। अच्छा देखो इसके सेकेंड पार्ट पे चल रहे हैं अभी, फर्स्ट पार्ट ओवर, सेकेंड पार्ट में कुड यू सजेस्ट कि क्या लगाने से सही रहेगा, पार्शियल फ्रैक्शन एकदम साफ साफ, ठीक है। तो सीधा ही अपन ऐसा कह देते हैं कि लेट x अपॉन x प्लस 1 इंटू x प्लस 2 इज इक्वल्स टू a अपॉन x प्लस 1 और प्लस b अपॉन आई थिंक x प्लस 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x इक्वल्स टू a टाइम्स ऑफ आई थिंक x प्लस 2 और b टाइम्स ऑफ आई थिंक x प्लस 1, फिर नंबर्स पुट इन करोगे तो एक बार -1 और एक बार -2 डालना चाहिए आपको, तो एट x इक्वल्स टू -1, ये हो जाएगा मेरे ख्याल में क्या, -1 इज इक्वल्स टू आई थिंक a इंटू -1 प्लस 2, 1 बचेगा और ये पार्ट 0, तो a इक्वल्स टू निकल गया आपके -1, एंड एट x इक्वल्स टू -2 आपको ऐसा मिल जाएगा कि -2 इज इक्वल्स टू 0 प्लस b इंटू -2 प्लस 1 विल बी -1, सो b इक्वल्स टू ऑल टुगेदर 2 आ जाएगा, ठीक है। अब यहां से रिक्वायर्ड इंटीग्रेशन आप देख सकते हैं कि कोई नंबर का झमेला नहीं है इसके साथ में, तो इसका ये वाला ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है डायरेक्टली, और उसी का इंटीग्रेशन कर लेंगे हम, a का वैल्यू कंसिडरिंग -1 और b का वैल्यू 2, तो रिक्वायर्ड इंटीग्रेशन इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन आई थिंक x प्लस 1 dx और प्लस इंटीग्रेशन 2 अपॉन x प्लस 2 dx, ऐसा कुछ था। फिर यहां से -1 बाहर, और इंटीग्रेशन तो आपका हो जाएगा log mod x प्लस 1 और प्लस यहां से 2 बाहर, कुछ गलत कर रहा हूं क्या, नहीं वो लास्ट में लगाएंगे, वे बार बार मतलब क्या है कि यहाँ पे लगाएंगे तो बार बार लिखना पड़ेगा, आइडिया तो यही है कि इंडेफिनिट के तरीके से पूरा इंटीग्रेशन खत्म करो और लास्ट में जो आंसर आ रहा है उसमें लिमिट्स लगाओ, तो एक बार इसीलिए लिमिट्स अभी नहीं लगा रहा, चलेगा यहाँ तक सब कुछ। अच्छा इसका कुछ बेटर फॉर्मेट बता सकते हो, थोड़ा ध्यान से सोचेंगे है ना, ये जो 2 है ये कूद के इसके पावर में जा सकता है, पहला बात। दूसरा बात है कि जिस व्यक्ति के बाहर माइनस साइन है वो चला जाएगा उसके डिनोमिनेटर में, ठीक है। तो अल्टीमेटली अगर आपको समझ में आता है तो ये देखने में कैसा हो जाएगा पता है, log ऑफ x प्लस 2 का होल स्क्वायर अपॉन में x प्लस, ये आपके, ये चाहो तो एक मॉड भी लगा दो b के लिए एक बार, ये आपका एक्सप्रेशन हो गया इंटीग्रेशन, ठीक है नहीं, ठीक है। दो बेसिक प्रॉपर्टी यूज हुआ है देखो, log ऑफ a अपॉन b का अंडरस्टैंडिंग था log a माइनस log b, और दूसरा
log ऑफ a टू द पावर m का मतलब था m log a, ठीक है, क्लियर। पहले ये कूद के ऊपर चला गया, फिर ये चीज पॉजिटिव है तो इसको फ्रंट में सोच लो, उसको बैक में सोच लो, और फिर फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया, क्लियर मेरे ख्याल में। इसके आगे हम कह सकते हैं फाइनल आंसर जो हमारा होगा उसमें 1 से लेकर 2 तक का लिमिट चाहिए आपको। इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 2, इंटीग्रेंड एक बार यही वाला लिख लेते हैं, x अपॉन x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 dx इज इक्वल्स टू, आप ऐसे लिख सकते हो, ये आपका आंसर है फाइनल। तो log मॉड x प्लस 2 का होल स्क्वायर अपॉन में x प्लस 1 और लिमिट्स आर फ्रॉम 1 to 2। अब वैल्यूज बिठा दो, तो log मॉड 2 प्लस 2 का आंसर 4 का स्क्वायर 16 और 16 अपॉन शायद से यहाँ पे आ जाएगा 3 माइनस log मॉड 1 डालोगे तो मेरे ख्याल में 1 प्लस 2 का आंसर 3 का स्क्वायर 9 और 9 अपॉन शायद आ जाएगा 2, ऐसा कुछ रहेगा देखो, ठीक है। एक बार अपर लिमिट डाल रहा हूं तो ये आंसर आ रहा है और एक बार लोअर लिमिट डाल रहा हूं तो ये आंसर आ रहा है, बीच में फॉर्मूला के हिसाब से माइनस होना चाहिए। अब यहां पर भी मैं रुकूंगा नहीं, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं इसको। ये जो माइनस वाला सिचुएशन है इसको आप कन्वर्ट किस में कर सकते हैं, फ्रैक्शन। तो दिस इज इक्वल्स टू हो जाएगा आपके लिए log मॉड आई विल से 16/3 होल थिंग डिवाइडेड बाय 9/2, तो शायद कटेगा कोई भी नहीं क्या, log मॉड 2 ऊपर जाके 32 और 27, ये आपका आंसर। अब मॉड चाहो तो लिखो, नहीं चाहो तो हटा दो, पॉजिटिव ही है सब कुछ, ठीक है। अगला देखो थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में गेस करो कैसे स्टार्ट करना चाहिए आपको। ऊपर मेरे ख्याल में वैसे क्या करें, वो कर लें क्या, डिवाइड तो डायरेक्टली कर ही सकते हैं, एक ऑप्शन तो वो है ही। मुझे कुछ और सुंदर शायद दिख रहा था बट अब लग रहा है कि नहीं दिख रहा, छोड़ो रहने, करो डिवाइड कर लूं। इसको सिंप्लीफाई अगर करोगे तो क्या होगा बताओ, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, और इससे ऊपर वाले को डिवाइड करना है यानी कि एक्स क्यूब प्लस 1, तो क्या लगा सकते हो सोचो, एक्स क्या हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, और नीचे मेरे ख्याल में साइन चेंज तो माइनस और ये प्लस, ये कट जाएगा, यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ से आई थिंक प्लस 1 लगा सकते हो आप, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, फिर ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो ये फिर से कट गया और यहाँ से बचेगा एक्स प्लस 1, ऐसा कुछ, ठीक है। तो आपका जो इंटीग्रेशन है वो टेक्निकली हो जाना चाहिए, इंटीग्रेशन 2 to 3, क्वोशेंट आपका आया है एक्स प्लस 1 वो यहाँ आएगा, रिमाइंडर भी आपका आया है एक्स प्लस 1 तो प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन में कितना, ये वाला मेरे ख्याल में बोलूं, या एक बार आप वैसे मत बोलो, ऐसे ही रहने दो, चलेगा क्या, ठीक है। यहां से इंटीग्रेशन को सिंपल करने के लिए मेरा सजेशन होगा कि हम बांट देते हैं इसको, थोड़ा देखना ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूं। इस पार्ट का तो शायद ये मत करो खत्म, ऐसे ही रहने दो, 2 3 एक्स प्लस 1, और मैं कह रहा हूं कि x अपॉन ये फ्रैक्शन ले लो एक बार, और एक बार 1 अपॉन ये फ्रैक्शन ले लो, तो क्या आ जाएगा सोचो, x अपॉन x इंटू एक्स माइनस 1 और प्लस मेरे ख्याल में 1 अपॉन x इंटू एक्स माइनस 1, ऐसा कुछ आ जाएगा dx, चलेगा। एक ही बात है, बांट दिए बस, ठीक है। अभी 2 मिनट देखते रहना ध्यान से। अब एक टेक्निक मैं आपको सिखाऊंगा, हालांकि ऐसा एक एग्जाम्पल हम पहले कर चुके, ठीक है। वो टेक्निक अगर समझ में आया तो कैलकुलेशन आपका बहुत छोटा हो जाएगा। इन केस अगर एग्जाम में वो टेक्निक आपको याद नहीं रहता तो ये टूट के क्या बनेगा सोचो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, तो ये तो अकेले का इस पार्ट पे आप पार्शियल फ्रैक्शन अलग से लगा लो। और या फिर एक काम ये किया जा सकता है कि 1 बाय मान लो कि क्वाड्रेटिक का फील दे रहा है तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगा के कुछ होल स्क्वायर वगैरह बनाओ और फिर 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस समथिंग का फॉर्मेट आएगा और वहां से फिर आप 2 स्पेशल इंटीग्रल का फॉर्मूला लगाओ। हालांकि उतना भयानक चीज सब आपको करना नहीं, मैं एक शॉर्टकट दिखा रहा हूँ, देखो समहाउ इसको थोड़ा सा याद रखने का प्रयास करना। तोड़ने से मतलब तोड़ने के लिए मेरा मोटिवेशन क्या था, तो मैं साफ पहले देख पा रहा था कि ये ब्रेक करता हूं ना तो एक एक्स यहाँ से कट जाएगा और फिर ये एकदम फंडामेंटल सिचुएशन होगी। और इस वाले पार्ट के लिए मेरा मोटिवेशन क्या है, देखो समझना ध्यान से, इंटीग्रेशन ऑफ 2 से 3 x प्लस 1, ये तो ठीक है बढ़िया है, 1 बाई एक्स माइनस 1। ऐसा मैंने पास्ट में आपको दिखाया होगा कि कभी कभी ई पावर एक्स के क्वेश्चन में मुझे याद आ रहा है कि मैंने किया था आप लोग के लिए कि नीचे जो 2 फैक्टर है ना उसका सम या डिफरेंस ही ऊपर लिखा हुआ होता है। आप सोच के देखो नीचे क्या फैक्टर्स है आपके पास में, x और x माइनस 1।
अगर मैं ऊपर ऐसा लिख दूं तो विल इट चेंज द सिचुएशन x माइनस एक्स माइनस वन, सोच के देखो, और नीचे x इंटू एक्स माइनस, जस्ट इमेजिन जो इसके न्यूमरेटर में मैंने लिखा है उसमें x x कट रहा होगा और माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो अल्टीमेटली दिस विल अगेन टर्न आउट टू बी 1। आया बात समझ? यहां से डायरेक्टली इंटीग्रेशन अगर करूं तो ये तो पार्शियल फ्रैक्शन और ये फिर कंप्लीटिंग स्क्वायर, लेकिन अगर ऐसे लिख दूं तो फिर से बांटने के बाद में दोनों का दोनों फंडामेंटल फॉर्मूला, ठीक है, और वहां से इंटीग्रेशन कंप्लीट। तो ये वाले स्टेप पे स्टार लगा लो आप, इसको थोड़ा सा आपको याद रखना होगा, इसमें कुछ और करते तो लंबा जाएगा आपका। हाँ, अब यहां से आगे देखो क्या होगा, दिस इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 2 to 3 x प्लस 1 प्लस 1 बाई एक्स माइनस 1। ये वाले पार्ट में x डिवाइडेड बाय जब आप करोगे तो ऐसा कुछ आएगा, देखो कि x डिवाइडेड बाय x इंटू एक्स माइनस 1, ठीक है, और वहां से मेरे ख्याल में माइनस ऑफ x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x इंटू एक्स माइनस 1 dx। दोनों में कैंसिलेशन होगा, यहाँ भी गया और यहाँ भी गया, तो फाइनली आपको कुछ ऐसा मिलेगा, देखो इंटीग्रेशन ऑफ 2 to 3 x प्लस 1 प्लस 1 बाई एक्स माइनस 1 प्लस अगेन 1 बाई एक्स माइनस 1 और लास्ट वाले पार्ट में माइनस 1 बाई एक्स dx, ठीक है। ये आपका सिचुएशन रहेगा सिंप्लीफाई होने के बाद। हाँ, कहां पे? यहां पे इसमें नहीं, आई डोंट थिंक ये फायदा होगा, उससे नीचे से तो मैच करेगा नहीं आपका। अच्छा, अलग से +2 कर दो, वो भी मतलब उलझेगा ही, बाद में जाके ये करना ही पड़ेगा आप। चलो देखो यहां तक ठीक है मेरे ख्याल में। अब इसको एक बार क्या करते हैं कि सिंप्लीफाई कर लेते हैं, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई होगा। आप देखना कि लास्ट स्टेप के हिसाब से आपके दिमाग में आंसर्स क्या क्या आ रहा है। पहले सिंप्लीफाइड रिजल्ट बताने का ट्राई करो और फिर जो है हम इसका फाइनल आंसर लिखेंगे। तो सिंप्लीफाइड रिजल्ट मेरे ख्याल में ये हो जाएगा कि इंटीग्रेशन ऑफ 2 to 3, इसका तो कोई दोस्त नहीं है शायद, x नहीं, एक बार x रहने दो, एक्चुअली ये दोनों कंबाइन होने वाला है इसलिए मैं नहीं लगा रहा हूं अभी। 1 प्लस 2 अपॉन एक्स माइनस 1 और ये वाला अलग से रहेगा माइनस 1 बाई एक्स dx। अब यहां से जब इंटीग्रेशन खत्म करोगे ना तो x का बताओ क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाई 2, 1 का हो जाएगा x प्लस 2 टाइम्स ऑफ लॉग मॉड x माइनस 1 और माइनस यहाँ से लॉग मॉड x प्लस सी भी नहीं देंगे, यहाँ पर 2 यहाँ पर 3। अब जो आंसर आपका आया है वो भी मुझे लगता है कि थोड़ा और सिंप्लीफाई हो सकता है। इस 2 को कुदा के आप ऊपर ले जाओ पावर में और ये जो माइनस है उसको आप डिनोमिनेटर में कर दो। सो एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स प्लस ये दोनों फैक्टर कंबाइन होके आपको दे देगा आई थिंक x माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन में x और लिमिट्स आर फ्रॉम 2 to 3। सोचो एक बार, ठीक है। यहां तक फाइनल आंसर को ही वैल्यू डालने से पहले आप बहुत हद तक सिंप्लीफाई कर सकते थे और सिंप्लीफाई हो के वो यहां पहुंच गए। अब जो है वो नंबर्स डाल दो, 3 अगर डालोगे तो क्या आएगा बताओ, 9/2 प्लस 3 प्लस लॉग मॉड 3 माइनस 1 का आंसर 2, 2 का स्क्वायर 4 और अपॉन में 3। ये हो गया अपर लिमिट का आंसर, माइनस लोअर लिमिट डालोगे तो मेरे ख्याल में 2 का स्क्वायर 4, 4 डिवाइडेड बाय 2 का आंसर 2, फिर से यहाँ पे 2 तो प्लस 2 और लॉग वाले में 2 डालोगे तो 2 माइनस 1 का वैल्यू 1, 1 का स्क्वायर 1 और अपॉन में 2 तो मेरे ख्याल में प्लस लॉग के अंदर में हाफ। ये आपका आंसर आ रहा अभी के लिए, हालांकि ये और सिंप्लीफाई होगा। 9/2 का मतलब 4.5, 4.5 प्लस 3 मेरे ख्याल में 7.5 और 7.5 माइनस 4 तो फिर से मेरे ख्याल में 3.5, तो ऑल टुगेदर 3.5 नंबर्स में। लॉग का अगर बात करोगे तो ये वाला और वो वाला माइनस में है, ठीक है, तो प्लस लॉग मॉड मेरे ख्याल में 4/3 डिवाइडेड बाय 1/2 ऐसा कुछ हो जाएगा। 3.5 को अगर चाहो तो 7/2 कर दो, कोई बात नहीं है, और प्लस ये वाला लॉग मॉड कितना 8/3, ये आपका आंसर होना चाहिए और प्लस सी नहीं रहेगा कुछ भी। देखो इसको, देखो अगले क्वेश्चन को। अभी यहां देखो, अब 2-3 क्वेश्चन आएगा जिसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगेगा और बाय पार्ट्स के साथ में आप डेफिनेट को भी महसूस करेंगे अच्छे से, ठीक है ना। बाय पार्ट्स के लिए एडवाइस ये है कि जैसे एक क्वेश्चन में भी आप देखो कि मैंने थोड़ी देर के लिए लिमिट लिखना बंद कर दिया था। जैसे ये क्वेश्चन को जब हम कर रहे थे तो लिमिट था ना इसके पास में,
लेकिन बार बार लिमिट को कैरी करना इस पूरे प्रोसेस में थोड़ा सा डिफिकल्ट था, तो लिमिट को हमने फर्दर टाइमिंग एक बार इग्नोर कर दिया, पूरा अपना इंटीग्रेशन खत्म कर लिया और लास्ट में जो है वो रिक्वायर्ड इंटीग्रेशन में फिर वैल्यू डाल के सॉल्व कर लिया। बाय पार्ट्स में भी हर बार यही होता है। बाय पार्ट्स में कभी भी अगर आपको डेफिनेट इंटीग्रेशन सॉल्व करना है तो बेस्ट वे यही है कि पहले आप अपना इंटीग्रेशन खत्म कर लो, तो खत्म करने के अंदर लास्ट में जो आंसर आ रखा होगा आपका, उस आंसर पे आप लिमिट्स इंपोज कर दें। ठीक है मेरे ख्याल में। आइए शुरू करें। देखो पहले फर्स्ट वाला से डील कर रहे हैं, तो आप इसके अंदर में पहले बस इंटीग्रेशन करो एक बार, मतलब क्या कि लिमिट्स लिमिट्स छोड़ दो। तो इंटीग्रेशन हो एक्स स्क्वायर ई पावर एक्स, मेरे ख्याल में पोजीशन ठीक ही है इन लोगों का, इसी को फर्स्ट बनना चाहिए और उसको सेकंड बनना चाहिए आइलेट के हिसाब से। तो क्या हो जाएगा बताओ, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी डी एक्स ऑफ, मेरे ख्याल में फर्स्ट फंक्शन, और इनटू इंटीग्रेशन ऑफ, अच्छा रुको चलो थोड़ा गलत कर दिया, यहाँ एक्स स्क्वायर होना चाहिए, तो डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ई पावर एक्स डी एक्स। ठीक है, आगे बढ़ोगे तो यहां से आ जाएगा शायद से एक्स स्क्वायर इंटू ई पावर एक्स माइनस ऑफ इंटीग्रेशन, इस पार्ट का आंसर ट्वाइस एक्स इंटू ई पावर एक्स डी एक्स। टू कॉन्स्टेंट है, ये तो बाहर चला जाएगा, और x इंटू ई पावर एक्स पे वापस से एक बार आपको आईबीपी लगाना पड़ेगा, तो दिस इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इंटू ई पावर एक्स। टू कॉन्स्टेंट है मेरे ख्याल में बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ अंदर आ जाएगा आपके पास में x इंटू ई टू द पावर x dx। अब इस पार्ट पे वापस से आईबीपी, सो दिस इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इंटू ई पावर x माइनस 2 टाइम्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, ऐसा, और यहाँ पर dx। फर्दर आगे बढ़ने पे एक्स स्क्वायर इंटू ई टू द पावर एक्स माइनस 2 टाइम्स ऑफ, इस पार्ट से आ जाएगा x इंटू ई पावर एक्स, और इस पार्ट से थोड़ा सोचो, इसका 1, इसका आंसर ई पावर एक्स, उस पर एक बार और इंटीग्रेशन तो भी ई पावर एक्स ही रहेगा, तो माइनस ऑफ ई पावर एक्स। ठीक है, प्लस से इग्नोर कर रहा हूँ कि डेफिनेट इंटीग्रेशन है, इसको अंदर ले चलो, तो एक्स स्क्वायर इंटू ई पावर एक्स माइनस ट्वाइस एक्स ई पावर एक्स, और माइनस माइनस प्लस 2 ई पावर एक्स, ऐसा कुछ रहेगा। ठीक है, सब में से वैसे अगर चाहो तो एक बार आप ई पावर एक्स को कॉमन दे सकते हो शायद, तो ई पावर एक्स कॉमन, अंदर बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस ट्वाइस एक्स प्लस 2। ठीक है, ये आपका इनडेफिनेट इंटीग्रेशन खत्म हो गया। अब इसके बाद में लिमिट्स आप देख लो क्या था, 0 से लेके 1, तो अकॉर्डिंगली हम क्या किया अगले स्टेप में उसको अप्लाई कर देंगे। लिखो नाउ इंटीग्रेशन 0 to 1 एक्स स्क्वायर ई पावर एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू, आंसर मेरा आ रखा है ई पावर एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ट्वाइस एक्स प्लस 2, और पूरे पे आपको लगाना है लिमिट, तो 0 से 1, एक बार 1 डालो तो ई पावर 1 ब्रैकेट के अंदर में, हाँ ठीक है, नहीं वेरिएबल है ना उसके अंदर, फुल्ली कॉन्स्टेंट थोड़ी ना, ऐसे डील करना पड़ेगा। अब 1 डालोगे तो ई पावर 1, और यहाँ पर 1 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 2, ये हो गया अपर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट डालोगे तो ई पावर 0, और ब्रैकेट के अंदर मेरे ख्याल में 0 माइनस 0 प्लस 2। ठीक है, सो ऑल टुगेदर यहाँ से आई थिंक ये गया, यहाँ से बचेगा ई, और वहां से इसका वैल्यू 1, अल्टीमेटली बस 2 बचेगा, तो ई माइनस 2 आपका आंसर है फाइनल। चलेगा, सेकेंड पार्ट देखो इसका, इसमें भी ठीक तो नहीं लग रहा शायद, वैसे ILATE, तो यहां पर ये जो दिख रहा है आपको, ये अलजेब्रा है और ये लॉग है, तो लॉग को फर्स्ट फंक्शन मानना है आपको, ये फर्स्ट और ये वाला सेकेंड। अब इसके हिसाब से इंटीग्रेशन ऑफ, आप ऐसे लिख लो एक बार, लॉग ऑफ 1 प्लस ट्वाइस एक्स और इंटू एक्स डी एक्स। अभी आईबीपी के हिसाब से फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन लॉग ऑफ 1 प्लस ट्वाइस एक्स। ठीक है, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन दैट इज एक्स डी एक्स, और एक बार इंटीग्रेशन ऐसे क्लोज। फिर इसके बाद में मेरे ख्याल में इस पार्ट में आ जाएगा आपके पास में log ऑफ 1 प्लस ट्वाइस एक्स होल थिंग इनटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस इस वाले पार्ट में मेरे ख्याल में
इंटीग्रेशन, ये वाला पहले हो जाएगा मेरे ख्याल में 1/1 + 2x और इंटू एक 2 आएगा। यहाँ देख लेना ध्यान से, हाँ इसका जो डिफरेंशिएशन है वो मेरे ख्याल में ऐसा होगा 1/x और फिर चेन रूल के हिसाब से 1 का डिफरेंशिएशन 0 और 2x में से 2 आ जाएगा आपके पास, चलेगा। और इसका जहां तक बात है x² मतलब x का, वो हो जाएगा x² / 2dx, ऐसा कुछ, ठीक है, चलेगा ना यहाँ तक। यहां से 2 मेरे ख्याल में गॉन, और आप फेस करेंगे देखिए ऐसा कुछ log of 1 + 2x into x² होल थिंग अपॉन 2 एक पार्ट, और माइनस ऑफ इंटीग्रेशन x² अपॉन 2x + 1 dx दूसरा पार्ट, ठीक है यहाँ तक। अब यहाँ आके बात आपका थोड़ा सा फंसी है, वह फंसा मतलब गंदे तरीके से ही फंसा। ये x² अपॉन 2x + 1 आ गया, ऊपर वाले का डिग्री ज्यादा है, नीचे वाले का डिग्री कम है, तो डिवाइड करना पड़ेगा ऑब्वियसली, और डिवीजन भी कोई बहुत सुंदर डिवीजन नहीं होगा, परेशानी वहां पे, ठीक है, तो कोई बात नहीं। दिस इज इक्वल्स टू लिखूं log of 1 + 2x होल थिंग इनटू x² अपॉन 2, और माइनस इसको आप एक बार के लिए मान लो I1, ठीक है। फिर लिखो नाउ I1 इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ इट वाज x² / 2x + 1 dx। अब करो डिवीजन साइड में, तो ये हो जाएगा मेरे ख्याल में 2x + 1 और यहाँ पर x²। गेस करो कि पहले क्या लगाना चाहिए अब, हाफ इंटू एक्स, करेक्ट। तो हाफ एक्स जब आप लगाओगे तो इंपैक्ट क्या होगा, देखो दिस इंटू दिस इट विल बिकम आई थिंक x², और दिस इंटू 1 इट विल बिकम प्लस हाफ एक्स, ठीक है। नेगेटिव नेगेटिव कट गया मेरे ख्याल में, माइनस हाफ एक्स। नेक्स्ट क्या लगाओगे, -1/4, बस ठीक लग रहा है शायद, तो -1/4 इंटू दिस इट विल बिकम माइनस हाफ एक्स, और -1/4 इंटू दिस -1/4। फिर से लाइन खींच के साइन चेंज करेंगे तो प्लस, और ये वाला भी प्लस, ये कट गया, और यहां से आपके पास में आ जाएगा 1/4। तो इसका जो आंसर आएगा वो कुछ ऐसा रहेगा, देखो कि हाफ इंटू एक्स -1/4 प्लस रिमाइंडर है आपका 1/4 अपॉन में शायद से 2x + 1। इसके बाद ठीक है सब, दिस इज इक्वल्स टू हाफ एक्स का हो जाएगा हाफ इंटू x² / 2 -1/4 इंटू एक्स, प्लस इस वाले पार्ट में 1/4 बाहर, और ये 1 के फॉर्मेट में तो क्या हो जाएगा log mod 2x + 1, और वी लव लीनियर के चक्कर में क्योंकि x के कोफिशिएंट में 2 है तो एक हाफ और होना चाहिए, सब समेट लोगी तो x² / 4 माइनस आई थिंक x/4, 1/4 इंटू 1/2 मेरे ख्याल में प्लस 1/8, और log mod 2x + 1, ऐसा कुछ रहेगा आपके पास, ठीक है। ये आपके I1 का आंसर आया है, ठीक है। इसके आगे लिखो नाउ रिक्वायर्ड इंटीग्रेशन ऑफ log mod 1 + 2x इंटू x dx, एक बार इंडेफिनिट के फॉर्मेट में लिख रहे हैं, इज इक्वल्स टू ये वाला पार्ट log 1 + 2x होल थिंग इंटू x² / 2, और माइनस ऑफ जो भी मिला था आपको यहाँ पे आई थिंक x² अपॉन 4 माइनस x/4 और प्लस 1/8 log mod 2x + 1, ठीक है। सी यहां पर भी इग्नोर कर रहे हैं एक बार, हाँ। अब यहां के बाद से अगले स्टेप में आप लिमिट्स भी इंपोज कर दो, तो लिमिट्स आपका था 0 से 1, 0 to 1 log mod 1 + 2x into x into dx is equals to log 1 + 2x into x² upon 2 minus of x² / 4 plus x/4 और माइनस 1/8 log mod 2x + 1। और लिमिट्स का बात करोगे तो क्या हो जाएगा, सोचो 0 से 1 भी 1 डालो पहले एक बार, तो 1 डालने से मेरे ख्याल में ये 1 2 1 = 2 2 + 1 3, तो यहां से तो शायद आ जाएगा log of 3 और बाहर एक हाफ अलग से, ये मतलब 3 से चिपका हुआ नहीं, ये 2 ये वाला, माइनस 1 डालने से ये कितना 1/4 प्लस 1/4 और माइनस 1/8 8
और ये वाला log 3 ही रहेगा शायद, नहीं, ये अपर लिमिट हो गया आपका। और लोअर लिमिट को प्रोसेस करोगे तो देखो 0 0 0 और सब 0। ध्यान से सोचना, ये 0 जब इसमें डालोगे तो इंटू 0 हो रहा तो गया, ये वाले में सीधा x की जगह 0 तो गया, x की जगह 0 तो गया। यहां पर जब x की जगह 0 डालोगे ना तो 2 इंटू 0 का वैल्यू 0 और 0 प्लस 1 का वैल्यू 1, लेकिन log 1 का आंसर कितना होता है 0, इसीलिए ओवरऑल सारा ही वैनिश हो गया वहां से। ठीक है, तो 0 यहां पर भी 1/4 गॉन, और दोनों शायद log 3 है तो कॉमन ले लो आप। कॉमन लेके ऐसा कुछ होगा, log 3 बाहर, अंदर हो जाएगा शायद से हाफ माइनस 1/8, और देखो तो सिंप्लीफाई करके कितना आता है, एलसीएम शायद 8 ऊपर 4 माइनस 1 तो 3/8 आ जाएगा क्या? दिस इज इक्वल्स टू 3/8 log ऑफ 3, ये आंसर है। चलो फिर देखते हैं आगे। इसके बाद का 2-3 क्वेश्चन है, बहुत ही मतलब बेकार सा ही है, आसान सा है। देखो इसको कुछ रियलाइज हो रहा है। MD21 e पावर x fx और f डैश x, अच्छा नहीं उतना अच्छे से तो नहीं है, थोड़ा एक कोफिशिएंट का झमेला है। आओ ठीक है, तो इस टाइप की सिचुएशन में मैंने क्या समझाया था आपको कि खोल के जो fx जैसा बिहेव करना चाह रहा है उस पर आप प्रॉपर्ली बाई पार्ट्स लगा दो, 2 स्टेप में आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो एक बार लिमिट्स को इग्नोर करके बस इंटीग्रेशन को खत्म करते हैं। आई थिंक 1/x इंटू क्या आ जाएगा यहाँ पर e पावर 2x और dx माइनस इंटीग्रेशन 1/2 टाइम्स ऑफ x स्क्वायर e पावर 2x dx, ऐसा कुछ। इसको छोड़ दो क्योंकि fx का फीलिंग तो यही दे रहा था, इसका डिफरेंशिएशन -1/x स्क्वायर। तो इस वाले पार्ट को आप एक बार कंटिन्यू करो, आइलेट रूल के हिसाब से इसको सेकंड और इसको आप मानो फर्स्ट। तो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ आई थिंक सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, तो ddx ऑफ 1/x और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, आई थिंक इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर 2x dx, ऐसा कुछ। और एक क्लोजिंग माइनस ऑफ इंटीग्रेशन 1/2x स्क्वायर e पावर 2x dx। अब यहां देखो सिंप्लीफाई करने पे क्या होगा, इस पार्ट से आपको मिलेगा 1/x इंटू e पावर 2x डिवाइडेड बाई 2, व्हीलर लीनियर की वजह से, माइनस इंटीग्रेशन, इसका आंसर आएगा शायद से -1/x स्क्वायर, और इसका आंसर फिर से आ जाएगा मेरे ख्याल में e पावर 2x डिवाइडेड बाई 2 dx। ठीक है, और माइनस यहाँ पर इंटीग्रेशन 1/2x स्क्वायर e पावर 2x dx चलेगा यहाँ पे। अब थोड़ा ध्यान से अगर आप देखोगे ना तो आप यहीं पर इसको और उसको काट सकते हो। सोचो क्यों, ये माइनस दिख रहा होगा आपको और यहाँ पर भी एक माइनस अपीयर हुआ है, तो माइनस माइनस मिला के क्या हो जाएगा प्लस, और ये वाला ऑलरेडी क्या है नेगेटिव, बाकी सारा नंबर तो सेम टू सेम है पूरा, तो ये कट गया, अल्टीमेटली बचा आपके पास में ये वाला, और इस पे बस लिमिट्स आपको इंपोज करना है। तो रिक्वायर्ड इंटीग्रेशन इज इक्वल्स टू 1/x इंटू मेरे ख्याल में e पावर 2x अपॉन 2, और यहाँ आ जाएगा मेरे ख्याल में 1 से लेके 2। ठीक है, दिस इज इक्वल्स टू 2 डालूं तो मेरे ख्याल में हाफ इंटू e पावर 4/2 माइनस 1 डालने से मेरे ख्याल में 1/1 और e पावर 2 इंटू 1 अपॉन 2, ऐसा कुछ। तो ऑल टुगेदर ये हो जाएगा e पावर 4/4 माइनस e स्क्वायर बाई 2, यही आंसर है। ठीक है, इस आइडिया का लास्ट 2 क्वेश्चन और है। पहला वाला तो इजी है, दूसरा वाला आज जो पढ़ा है एकदम शुरू में उसी का एप्लीकेशन। तो पहले फर्स्ट वाले को कर रहे हैं। देखो फर्स्ट वाले में देखो तो इसमें क्या होगा कि एडजस्टमेंट और उसके बाद में MT21 में कन्वर्ट हो जाएगा ये वाला। ठीक है ना, तो एक बार मैं लिमिट्स को इग्नोर कर रहा हूँ 0 to 1, यहाँ पर मेरे पास है, लिमिट्स को छोड़ दो, मेरे पास है x बाई x प्लस 1 का होल स्क्वायर और होल्डिंग इनटू मेरे को दिया हुआ है e पावर x dx। सिंप्लीफाई करने पे इंटीग्रेशन ये हो जाएगा मेरे ख्याल में x प्लस 1 माइनस 1 बाई x प्लस 1 का होल स्क्वायर और होल्डिंग इनटू ये वाला हो जाएगा मेरे ख्याल में e पावर x dx। होल के तोड़ने पे ऐसा कुछ हो जाएगा इंटीग्रेशन आई थिंक 1 बाई एक्स प्लस 1 और प्लस माइनस 1 बाई एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, इस तरीके से, और होल्डिंग इनटू रहेगा मेरे ख्याल में e टू द पावर x dx। दिस इज इक्वल्स टू e पावर x इनटू, तो आप देख लो कि इसको यदि fx मानते हो तो ये वाला आपका f डैश x हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ से आपका डायरेक्टली आंसर हो जाएगा e पावर x
इंटू आई थिंक 1/x+1 और सी भी मत डालो क्योंकि करना तो डेफिनेट है। यहां से बोल दो कि नाउ रिक्वायर्ड आंसर इज इक्वल्स टू आई थिंक e पावर x डिवाइडेड बाई x+1 और लिमिट्स आपका रहेगा मेरे ख्याल में कितना 0 से 1। जब डालोगे इसको तो e डिवाइडेड बाई 2 माइनस e पावर 0/1 सो ऑल टुगेदर e/2 e पावर 0 का आंसर 1 सो -1 ये आप ठीक है। जो सेकंड पार्ट है ना इसका, वैसे तो इसको मैं डायरेक्टली भी करके दिखा सकता हूँ, बट बेटर होगा कि अपन जब अगला टॉपिक पढ़ लेंगे ना डिफरेंट इंटीग्रेशन बाय हेल्प ऑफ सब्स्टिट्यूशन तब इसको करते हैं, क्योंकि हमको थोड़ा सब्स्टिट्यूशन करने से ये इजी हो जाएगा हमारे लिए। डायरेक्टली अटेम्प्ट करेंगे तो कैलकुलेशन बहुत गंदा बैठेगा। इनफैक्ट ये क्वेश्चन हमने आज किया ही था एकदम बिगिनिंग में, वही क्वेश्चन है, तो अगले क्लास ये टॉपिक पढ़ने के बाद इसको एड्रेस करते हैं। ठीक है, चलो आज के लिए इतना।